आज हम आए हुए हैं गुजरात में इंटर सोलर इवेंट में और बात करने जा रहे हैं नोवासिस के रिप्रेजेंटेटिव से, ये समझने के लिए कि ये कंपनी अभी कौन कौन से सोलर मॉड्यूल्स बना रही हैं, क्या क्या न्यू इनोवेशन लेके आए हैं। तो जी अभी लेटेस्ट इंटर सोलर में आप क्या क्या फ्लॉन्ट करें, कौन कौन से डिज़ाइन, कौन कौन सी वॉट पिक, लेटेस्ट इनोवेशन क्या है? ये हम लोगों ने टॉपकॉन लॉन्च कर दी है, सर्टिफिकेशन भी हो गया है और अभी हम एक्सपेंशन भी जो कर रहे हैं वो टॉपकॉन मशीन्स के हिसाब से ही कर रहे हैं। हमारा सर्टिफिकेशन टॉपकॉन में 650 वाट पीक तक का सर्टिफिकेशन आ जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली हम मई से अप्रैल से सप्लाई भी चालू कर देंगे। सर अभी पिछले साल शुरू हुआ पीएम सूर्य घर, पीएम कुसुम ऑलरेडी चल रहा है जहां डीसीआर का मैंडेट है। तो क्या डीसीआर की आपको लगती है कमी है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है और आपके कंपनी की तरफ से क्या प्रयास चल रहे हैं? डीसीआर सेल का तो डेफिनेटली बहुत ही कमी है। पीएम सूर्य घर हो गया, पीएम कुसुम के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी डीसीआर कंपलसरी किया गया है। तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है, रिक्वायरमेंट्स जितनी है, मान लें एनुअली आज के डेट में अगर वर्क किया जाए तो रिक्वायरमेंट्स लगभग 8 to 10 गीगावाट का है एज ऑफ नाउ। सप्लाई मुश्किल से 2 या 3 गीगावाट की है। शॉर्टेजेज है और धीरे धीरे वो बढ़ रही है। तो हम लोगों ने भी प्लान किया है कि सेल में जल्दी से जल्दी आएँ और मोस्ट प्रोबेबली 25-26 में या एंड ऑफ 25-26 सेल का प्रोडक्शन हमारा चालू हो जाए। सेल में कौन से सेल्स के प्लान है, मोनोपर्क है या टॉपकॉन? नहीं, मेनली न्यू टेक्नोलॉजी टॉपकॉन ही रहेगी, तो टॉपकॉन सेल ही प्रोडक्शन में आएगा अभी। अच्छा, अब 1 साल हो चुका है पीएम सूर्य घर का, तो उसके बाद क्या चेंजेस आया है? 1 साल होने के बाद क्या लग रहा है, गति पकड़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, कैसा मार्केट देखते हैं अभी आप? नहीं, डिमांड तो डेफिनेटली बहुत बढ़ गया है। शुरू में पोर्टल का इशू था, तो पोर्टल जो काम नहीं कर रहा था, 2-3 महीने डिले हो गया था प्रोजेक्ट में। उसके बाद एक बार पोर्टल स्पीड पकड़ी, प्लस उनका सब्सिडी भी विद इन वीक कमीशन के बाद मिला है लोगों को। तो इससे क्या हुआ है, स्पीड बहुत पकड़ा है, फ़ायदा भी है लोगों को। अल्टीमेटली जो 2 लाख की प्रोजेक्ट है, 2 लाख की कॉस्ट है, वो लगभग आप पकड़ लो 1 लाख 10,000 1,20,000 में उनको पड़ रहा है और पेबैक भी बहुत अच्छा है। तो सबको इंटरेस्ट है कि सोलर में आए, इसलिए रिक्वायरमेंट्स जो हम देख रहे हैं लगभग पिछले साल से एवरी मंथ वो 3 गुने बढ़े हैं। लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आप पकड़ लें जनवरी फरवरी में भी हर डीसीआर सेल मॉड्यूल्स का रिक्वायरमेंट लगभग 50-50% एवरी मंथ बढ़ा है और सप्लाई से डीसीआर का हमेशा कंस्टेंट रहा है सेल के वजह से। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सर हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब सोलर सेल बनाने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो बहुत सारे लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। लेकिन नोवासिस का कोई प्लान है आईपीओ लेके आने का? जी बिल्कुल, हम लोग अब देख रहे हैं कि अभी ये नोवासिस एनर्जी लिमिटेड हो गए। हम लोग पहले प्राइवेट लिमिटेड थे, लिमिटेड हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली इन अप्रैल मई तक हम लोग भी आईपीओ लाने में, इस साल या अगले साल? यही है अभी कमिंग, यही है इसी साल। मतलब पेपर फाइलिंग अभी से सब हाँ हो चुकी है, प्रोसेस है और मोस्ट प्रोबेबली मई तक हम लोग लॉन्च करेंगे। तो सोलर सेल का प्लान ऑलरेडी हो गया, आईपीओ का प्लान हो गया, बहुत सारे लोग साथ में एल्यूमिनियम फ्रेम और ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ काम कर रहे हैं। आपका भी कुछ ऐसा प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी नेक्स्ट फेज में जो है एल्यूमिनियम फ्रेम का है। क्या कैपेसिटी प्लान किया एल्यूमिनियम फ्रेम की और सोलर सेल की, क्या प्लान किया हुआ? सोलर सेल का जनरली हमारा 2 गीगावाट का प्लान है और एल्यूमिनियम फ्रेम का भी लगभग 2 to 4 गीगावाट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके उस हिसाब से किया हुआ है। तो सोलर सेल सर मतलब आपने स्पेस आइडेंटिफाई किया, किस स्टेट में लगाएंगे ये प्लांट? महाराष्ट्र में ही हमारा हेड ऑफिस जो है वो नागपुर में है। तो हेड ऑफिस होने की वजह से वहाँ पे हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी, फिर मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग नागपुर में ही प्लान किए हैं। सर सोलर सेल बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे लेके आने वाले इंडिया में, तो सोलर मॉड्यूल से सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कितना डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस? क्या ज़्यादा अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है? टेक्नोलॉजी कैसा है? बियॉन्ड फंडिंग के पैसे बहुत लगते हैं मॉड्यूल के कंपेरिजन में, दूसरा क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी, बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेल इज़ गोइंग टू बी अ टफ टाइम, क्योंकि वी नीड टू कम्पीट विद द चाइना एज वेल। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग में फ़ंड की ज़रूरत तो रहती है, बट फंड समहाउ आईपीओ हो या जिनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है
उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने में। इंडिया में तो आप जानते ही हो पैसे की कमी नहीं है, तो वो इश्यू नहीं रहेगा। मेन इश्यू रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा स्किल मैन पावर टू मेंटेन द सेल प्रोडक्शन। ये दो चीज़ें चैलेंजेस आने वाली है। आपको लगता है अभी सेल बहुत सारी कंपनीज नहीं बना रही है, 7 से 8 कंपनीज ही हैं, तो जो नए टेक्नोलॉजी आएगी उसकी तरह से वर्कफोर्स क्या हमारा ट्रेंड है, वो कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कमी है वर्कफोर्स की जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी में काम कर सके? अभी तो कमी दिख रही है, जैसे मॉड्यूल्स में भी हमने एक्सपेंशन अभी 100 गीगावाट तक जा रहे हैं, तो मैन पावर की दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे मैन पावर मिल रहे हैं हमें। इनिशियली 1 ईयर 1.5 ईयर दिक्कत होगी, बट मोस्ट आई वुड से इंडिया में स्किल की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, बाहर भी बहुत लोग हैं और 1 बाय 1 वो लोग भी यहाँ पे भी जो है ना मैन पावर की दिक्कत नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए में भी टाइम लगेगा 1 साल, बट मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल में स्टेबल हो जाएगा मार्केट। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या आप हमें एक ब्रेकअप बता सकते हैं कि अगर 1 गीगावाट का हमें मॉड्यूल प्लांट लगाना है और 1 गीगावाट का सोलर सेल प्लांट लगाना है, कितना खर्च पर गीगावाट पड़ता है? जनरली आपका सेल और मॉड्यूल लाइन का पूरा अगर 1 गीगावाट का प्लान करते हैं तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सेल प्लस मॉड्यूल लाइन पूरा कंप्लीट A to Z सोर्स अगर वर्कआउट करेंगे तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है।